हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 को करने से पहले कल बेटा एक हमने क्वेश्चन करवाया था, उसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उसमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। तो देखो, तरीका बिल्कुल सही है बेटा। उसमें करना क्या है, लाओ मुझे बुक दो। देखो, ये था ना कि एक स्कूल के विद्यार्थियों में वायु प्रदूषण के लिए एक पेड़ हर क्लास लगाता है। तो अपना क्या था बेटा, वो हमने 3 लिया था। फिर क्या था, 1 2 ये क्लासें हैं, 3 4 और एंड कहाँ तक था, 12 तक। ओके, अब आपको पता है ये 3 तो है ही है, लेकिन यहाँ से ये क्या हो गया था, प्रथम पद। और प्रथम पद क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, 5.3 था। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ओके, इसके बाद अपना चारवांतर क्या आएगा, या लास्ट पद क्या है, ये छोड़ो। एन कितना है, 12 है। कुल क्लास कितनी थी अपने पास, 12। तो एन का मान भी क्या आ गया था, 12। इसका बेटा हमने एस एन निकाला था। तो क्या होता है, एस एन एन बाई 2 ए प्लस ए एन। कल आप क्या है, अपन अपनी वीडियो में इसका मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, बस और कुछ नहीं था। इसको आप आगे ले लो तो देखो आंसर क्या जाएगा, 12/2 एक 1 प्लस 12। तो देखना बेटा, ये कट गया इससे, तो ये क्या गया, 18 गुणा 13। ठीक है, 12/13। अब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, अब देख लो, 18 कम 18, 18 18 54 के 4 हासन के 5, और 18 और 5 कितने होते हैं, 23। तो 234। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। कल अपन क्या 3 का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, ये थे ना, तो बस ये था, और कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 3 3 पेड़ लगा रहे थे हर एक क्लास, ठीक है ना। तो ये था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में देखो क्या है, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है बेटा, निर्देशांक, इसको कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें निर्देशांक का मतलब जैसे अपने पास कोई भी बिंदु है, ये इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना। ओके, यहां से ये एक लाइन है, इसके कोई भी रैंडमली निर्देशांक है x1 y1, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, x2 y2। ठीक है, तो अब बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की हमें क्या निकालनी होती है, दूरी। क्या निकालनी होती है, दूरी। तो वही चीज पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, दूरी सूत्र पढ़ेंगे बेटा। इसमें क्या क्या है वो बता रहा हूं। दूरी सूत्र हो गया, फिर हो गया इसमें विभाजन सूत्र। क्या आ गया फिर, विभाजन सूत्र। और एक होता है बेटा त्रिभुज सूत्र, त्रिभुज का सूत्र। ठीक है, जो इन तीनों में से अब हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, दूरी सूत्र। तो देखो बेटा, दूरी सूत्र क्या होता है। अब देखो, दूरी सूत्र निकालना मुझे, इसकी दूरी निकालनी है, ए बी की दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही अपना क्या होता है बेटा, दूरी सूत्र होता है। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस 7.8 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, इसको नोट कर लो फॉर्मूले को, और देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो, एक मिनट बेटा वीडियो रोको। अपना एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, कहता है क्या बिंदु, बिंदु दे रखा है, कोई भी उसने नाम नहीं दिया। ठीक है, ये एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज को आपको पता है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा। 3 भुजाओं से बंद गिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में एक चीज होती है बेटा, त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज की त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की, ये नोट है बेटा, क्या कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि अपन जब दो साइडों को जोड़ेंगे त्रिभुज की,
तो वो तीसरी भुजा से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये इस चीज में अब यही त्रिभुज पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, माना ये बिंदु कौन सा है, ए, माना, ठीक है, ये बिंदु हो गया ए, और ये जो चीज दे रखी ये होते हैं बिंदु के निर्देशांक। ये तो हो गया बिंदु ए, लेकिन इस ब्रेक, हाँ एक्स वाई, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो होते हैं बिंदु के निर्देशांक। ये बिंदु हो गया, और ये जो अंदर दे रखे हैं इनको एक्स वाई कहते हैं, ये हो गए इस बिंदु ए के निर्देशांक। ये बी हो गया बेटा दूसरा वाला, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गए, -3, और ये हो गया बिंदु सी, और बिंदु सी के निर्देशांक क्या है, 2 और 3, ठीक है। अब हमको दूरी सूत्र लगाकर एक एक करके हमें देखना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं भुजा ए बी निकालूंगा, फिर भुजा बी सी, और फिर भुजा क्या निकालनी पड़ेगी मुझे, ए सी निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो ए बी के लिए बेटा ये x1 ये y1 और ये x2 y2, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमने, हमारे पास बेटा ए बी क्या है, x2 क्या है, -2, -2, ये माइनस आएगा। अब x1 क्या है, 3, और इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर, प्लस y2 कितना बेटा, -3, ये साइन बीच में आएगा ही माइनस का, और y2 क्या दे रखा है, 2, और ये क्या हो गया, इसका भी स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, -2 और -3 -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो देखना यहाँ से मैं ये वाली चीज यहाँ पर बेटा नोट कर रहा हूँ। तो ए बी आपको पता है, जब घात सम होती है तो माइनस भी कैसा हो जाता है, प्लस। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 मिलकर क्या हो गए, 50, 50 हो गए। जब इसका वर्गमूल अपन निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 7.07 एप्रोक्स। एप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि ये रूट कैसे निकालते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनको तो आप निकाल ही दोगे, 4 का रूट, 16 का रूट, 9 का रूट, ठीक है ना। लेकिन जो विदाउट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उनका कैसे रूट निकालते हैं उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी। अभी ये समझो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब हमने ए भी ये फाइंड कर ली, ये भी पूछा। अब मैं क्या निकालूंगा, हाँ अब मैं निकालूंगा बीसी। तो बीसी के बीच की दूरी, और बेटा दूरी में वही फॉर्मूला अप्लाई, सबसे पहले क्या करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x1 हो गया, ये x2, और बेटा ये x2 और y2, नहीं सॉरी सॉरी x1 y1, ठीक है। क्योंकि अब हम BC निकालते हैं, पहले AB निकाला था, अब BC निकाल रहे हैं। तो BC में x1 y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, वही प्रोसेस सेम। क्या करना है आपको, x2 कितना, 2, माइनस x1 कितना, ठीक है, और ये क्या गया इसका स्क्वायर, प्लस अगेन y2 क्या है अपने पास, 3, माइनस एक्स y1 क्या है, -3, और बेटा ये जो आ गया इसका भी स्क्वायर। अब देखो यहां से बंधु क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो यहां से आ गया √2 + 2 का स्क्वायर, प्लस 3, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 + 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखना बेटा ये BC है, तो BC बराबर क्या आ गया, 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर। अरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो क्या आ गया, रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, ये निकल के ये आएगा 6 और 6 12 और 5 √52, और √52 को अपन लिखते हैं, क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे अप्रोक्स 7.21, लगभग। ये अप्रोक्स, ये साइन होता है बेटा किसका,
लगभग का क्या होता है, साइन होता है। आई बात समझ। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ए सी या सी ए, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहां से मैं कौन सी वजह निकाल रहा हूं, ए सी। तो ए सी बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेटा, डायरेक्ट ही वैल्यू लिखूंगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये एक्स वन वाई वन और इसको ये एक्स टू वाई टू ऑलरेडी देख हो रखा है, ठीक है। तो अब देखना बेटा, यहां से क्या आएगा, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए सी बराबर एक्स टू कितना अपने पास, टू, एक्स वन कितना अपने पास, तीन, तो माइनस के तीन का स्क्वायर प्लस, अब देखो वहां से बाई टू कितना, तीन, तो मैंने नीचे लिख दिया तीन, माइनस बाई वन कितना, एक के पास से दो, और दो का स्क्वायर, हो गया बात। अब देखो बेटा, यहां से क्या आना है, और ये आना है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। आपको पता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसे ही घात सम होती है वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और यहाँ से क्या गया, ए सी बराबर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, और बेटा ये क्या रिजल्ट निकल के आया आपके पास, रूट दो का, ये होता है 1.21 अप्रोक्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने निकाला ए बी, ए बी कहाँ है अपने पास, ये रहा बेटा, क्या था, ये वैल्यू थी। अब मैं कह रहा हूं, मैंने क्या बी सी निकाली, बी सी भुजा कहाँ है, ये रही। अब हमने क्या निकाला, ए सी निकाला। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है क्या, बिल्कुल। देखो, आप किसी एक भुजा में ऐड कर दो, आप ए बी प्लस ए सी कर दो, वो बड़ी हो जाएगी किससे, इससे हो जाएगी। चाहे आप बी सी प्लस ए सी करोगे तो बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं, एक बार इसको नोट कीजिए बेटा, उसके बाद अपन इसको बताते हैं आगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये चार दो 1.4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, ये एप्रो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती है उनको अपन कैसे निकालते हैं। अब मेरी बात समझो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और समझनी इस चीज को। पहले ये बता देते हैं, हमने देखो पहले भी बताया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये जो त्रिभुज है ये कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ये कह रहा है ना किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, ये समकोण त्रिभुज बनाता है, क्योंकि इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, ज्यादा होता है। अब देखो अपन उनको कैसे निकालते हैं, समझो। जैसे अपने पास क्या आया था, रूट कॉमन आया था, ठीक है, उसका अंडर रूट निकालना है। तो देखो, ऐसी संख्या का वर्ग लो जो इसके आसपास हो, तो 7 7 49, ठीक है, कितना आया, 49 आ गया। अब देखो 52 में से 49 गए तो कितने आएंगे, 3/, यहाँ पर दो लो। अब ये कितना, हमने कितने का वर्ग लिया था, 7 का, उसको यहाँ पे उठा के मल्टीप्लाई में रख दो, ठीक है ना। दो तो लेना ही है, ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ जो संख्या आएगी उसका गुणा कर दो। तो देखो 7 + 3/14। अब देखना बेटा, 7 में हमें अब इसमें भाग देना है मुझे किसका, 14 का। तो 0.07 दूनी 14, कितने बच गए, 6, अरे 7 × 4 = 28, 14 दूना 28, कितने बच गए, 2। पॉइंट ले रखा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 14 कम 14। अब ऐसे तो भाग देते जब जाता जाएगा। अब देखना बेटा, मैं इसमें जब ये जोड़ूंगा तो 7.21 हमें जो निकाला था वो मिला या नहीं मिला, मिल गया ना। ऐसे ही आप किसका निकाल लोगे, √50 का निकाल लोगे, √40 का निकाल लोगे, 47 का निकाल लोगे। ये ट्रिक होती है, 50 का भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो क्या है, आपको निकालना था √50 का, ओके। तो देखो किसके पास में, ये किसके वर्ग के पास में, 7 के वर्ग, तो 7 7 7 49 प्लस 50 में से गया तो 1। अब आपको पता, दो तो यहाँ लेना ही है, ये कितने का वर्ग लिया था हमने, 7 का, तो इसके गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब 1 में भाग दो किसका, 14 का, तो 0 1 0 और बढ़ा दो, ओके। तो 14 सत्ते कितने होते हैं, 98, ठीक है। अब कितना आ गया, 2। ये पॉइंट के
दो अंकों तक आप भाग दो, मतलब 2 पॉइंट हमें मिल गए, 0.7। अब देखना बेटा 7 + 0.07 करूंगा तो क्या मिलेगा, 0.707। और देखना √50 की वैल्यू यही आई थी ना, तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर दूसरा, बुक का है बेटा, बुक दो। 18 नंबर दूसरा क्या है समझो। ये कह रहा है कि दर्शाइए, क्या कह रहा है कि दर्शाइए, दर्शा दिया कि बिंदु, क्या बिंदु दे रखे 1724 -1 और क्या -4 + 4 कह रहा है कि एक वर्ग है। अब उसने क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, ये एक वर्ग है। और आप जानते हो बेटा वर्ग क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। माना बिंदु ए, ए क्या यूज किया मैंने 1 और 7, बी क्या लिया बेटा मैंने 4 2, और इसको क्या माना मैंने -1 और दो, इसको क्या लिया मैंने -4 अब हमको इस वर्ग में देखना है कि बिंदु ए बी सी डी ये चारों भुजाएं बराबर है या नहीं है। अब हमने जो माना है ये यहाँ पे ना लिख के, ये निर्देशांक में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर ना लिख के मैं यहाँ पर, जिससे कि आसानी हो जाएगी। मान तो हमने लिया ही था, माना तो हमने लिख लिया था। इसके ए के निर्देशांक क्या माने थे 1 7, बी के निर्देशांक क्या 4 2, सी के निर्देशांक क्या -1 + 1, नहीं दोनों माइनस के, और -4 + के 4। अब सबसे पहले हमें कौन सी भुजा निकालनी है, आपका मन करे वो भुजा निकालो। यहाँ ये फिक्स नहीं है कि पहले ए बी ही निकालना है, आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले ए बी की दूरी। ठीक है बेटा, अंडर रूट ये क्या हो गया x1/1 x2/2। तो अब देखना यहाँ से क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो देखना बेटा क्या आया यहाँ से, ए बी बराबर अंडर रूट x2 क्या है 4, x1 क्या है -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपने पास 2, यहाँ से क्या आएगा -7 का स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या गया यहाँ से अंडर रूट 34 को। यही रहने को मत निकालो इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये भुजा निकाल दी, अब मैं कौन सी निकालूंगा बीसी। तो देखो बेटा यहाँ से बीसी की, बीसी की क्या निकालनी है बेटा हमें, दूरी, डिस्टेंस फाइंड करनी। वही फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको लिखना है जिससे कि आपको प्रैक्टिस पड़ जाए, आपको पता चले कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो ये x1 y1 x2 y2। तो ठीक है बेटा, यहाँ से अपन वैल्यू रखते हैं। x2 कितना अपने पास -1 -4, अरे x2 - x1 प्लस y1 कितना -1 - 2 का स्क्वायर। ओके, अब आपको पता ही है, आप लोग जानते ही हो बेटा कि माइनस और -4 -5 हो गए इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। हम इनको जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं करे, गुणा करते तो प्लस हो जाता, अपन क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या गया BC बराबर 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से भी क्या रिजल्ट निकल के आया 34। इसका मतलब दो भुजा तो बराबर हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, तीसरी भुजा। अब देखो इसको क्या माना x1 और इसको क्या लिया y1, ये क्या x2 y2। अब क्या निकालोगे CD भुजा, ठीक है, CD की दूरी, और ये क्या हो जाएगी बेटा, वही फॉर्मूला तो आपको रखना ही पड़ेगा। अरे आपको ये दिख तो रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, इसकी शायद इंक खत्म हो गई। ठीक है बेटा, दूसरा मार्कर लेके आओ, अरे दूसरा मार्कर ले आओ, वो रखा।
तो बेटा बारिश का टाइम है, सावन में बारिश तो होगी, आज भी महादेव की कृपा है, बारिश को होने दो, जितनी हो रही है होने दो, तुम तो पढ़ाई का आनंद लो। बारिश के साथ में किसका आनंद लो? पढ़ाई का आनंद लो, ठीक है ना। मजा आता है इस मौसम में, ठंडा है, ना गर्मी लगती है ना कुछ, आराम से मजे से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या आएगा, सी डी बराबर, अब दिख रहा है, अब ये डार्क हो गया, पहले लाइट चल रहा था मार्कर, जैसे ही मार्कर चेंज किया तो क्या आ गया, डार्क, और ये अच्छा दिखेगा आपको। तो बेटा देखो x2 क्या है अपने पास, -के 4, माइनस x1 क्या है, माइनस, तो देखो -1, ठीक है। इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, प्लस y2 कितना, 4, माइनस y1 कितना, -के 1, तो देखो बेटा क्या आ गया, इसका स्क्वायर। अब समझो यहाँ से सीधी की कहानी, -4 माइनस और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और बेटा देखना क्या आया यहाँ से, -4 से 1 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओके। तो बेटा क्या कहानी बनी, देखना एक बार, 9 प्लस 25, और वही क्या निकल के आ गया, √34। इसका मतलब बेटा ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी, अब क्या बच गया आपके पास, ए डी, डी ए निकालो या ए डी, कुछ भी निकालो, अपन निकालते हैं अब ए डी की दूरी। और बेटा अब मैं इसमें डायरेक्ट रखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो x1 y1 ये ऑलरेडी दे कर ही रखा है। अब देखो x2 क्या है, -4, और x1 क्या है, +1, तो ये भी तो -1 ही हो जाएगा, प्लस y2 क्या है, 4, और y1 कितना है, 7, ओके डन। तो देखना बेटा क्या आया यहाँ से, -5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकल के आया, 25 प्लस 9 बराबर, ये भी क्या आ गया, 34। इसका मोटी मोटी कहानी ये है, इसका मतलब कि बेटा जो अपने पास से क्या है, ए बी सी डी है, वो क्या है, एक वर्ग है। और क्यों है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इक्वल क्या गया, √34, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसलिए इसकी चारों भुजाएं इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया, यह एक वर्ग हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। आई बात समझ में, नोट करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 3, तो देखो क्या करा है इसमें, देखो आकृति दे रखी है, ये आकृति दे रखी है, ठीक है। सबके पास बुक है, देखो बुक में अपनी अपनी बेटा, कि आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखी डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसमा, भारती और कैमिला क्रम से ए बी सी पर बैठी है, ए बी सी ऐसे बैठी है, ठीक है ना। तो अब बेटा एक बात बताओ, ये कमला हो गई, ये एक सीधी लाइन आ रही है, और जब ये जैसे ये ऐसे कह रहा है, ये कमला हो गई, ये रस्मा हो गई, और ये तीसरी लड़की है, तो ये एक ही तो लाइन पर आ गई। और जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होते हैं तो वो कहलाती है संरेख, क्या कहलाती है, संरेख रेखा कहलाती है। संरेख का मतलब तीनों एक ही रेखा पर, और इसका मान क्या आता है बेटा, इसका मान आता है बराबर, मतलब 0 के बराबर आता है। अपन जैसे त्रिभुज का फॉर्मूले में देखते हैं, उसमें तीनों पॉइंट निकालते हैं, 0 आता है। तो इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे के क्या आता है, बराबर आएगा, क्योंकि संरेख का मतलब क्या हो गया, बराबर होंगे, ठीक है। तो समझो इसको क्या है, इसने ऑलरेडी दे रखा है क्या, ए, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 3, 1, बी क्या दे रखा है उसने, आसमा का हो गया, ये भारती हो गई, भारती के निर्देशांक दे रखे हैं 6, 4, और जो कैमिला है उसको सी माना है, और उसके निर्देशांक क्या है, 4 और 6, और कह रहा है कि ये बताइए कि वह एक ही सीध में बैठी है या, तो उसका सहकारण बताइए। तो सहकारण का मतलब तो यही है बेटा, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, और मुझे लग रहा है ये मार्कर भी भूल गया, ठीक है, और ये मार्कर भूल गया, तो इसमें इंक डालनी पड़ेगी। तो बेटा अब मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ, तो x1 y1, x2 y2, तो देखो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर, और मुझे लगता है ये भी अच्छे से भूल गया है मार्कर, इसका मतलब हमें पहले वाला यूज करना पड़ेगा, आज मार्कर धोखा दे गया हमारे से, ठीक है। प्लस y2 माइनस
y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखना बेटा क्या गया यहाँ से, अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर, और 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और यहाँ से क्या गया ये 18। अब देखो अपन 18 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, इधर समझो ए बी बराबर, क्या मैं इसको 9 गुणा 2 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ 18 को। अब आपको पता 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये आ गया 3√2। ओके, आ जाओ। अब क्या निकालेंगे हम, बीसी, बीसी की दूरी। मैं बेटा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट, आपको पता है x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। अब देखो ये x1 y1, अब x2 y2, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है बेटा। तो देखना क्या आया यहाँ से, एक तो ये आ गया अपने पास। अब इसका देखो क्या आएगा, 8 में से 2 गए तो 6 गए तो 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 गए तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आया, 4 प्लस 4, और बेटा क्या रिजल्ट निकला यहाँ से, √8। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 4 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये क्या आ गया 2√2। ओके, अब क्या बच गया अपने पास, ए सी, क्या बच गया, ए सी, और ए सी बच गया, तो यहां से क्या निकल के आएगा अपने पास फॉर्मूला बेटा। अब x1 y1 x2, तो ये तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और देखना बेटा क्या आ गया अपने पास रिजल्ट, मोटा मोटा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। आई बात समझ में, 25 और 25 50। क्या बेटा मैं 50 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल 25 गुना 2, और ये क्या रिजल्ट निकला 5√2। अब मेरी बात सुनो, अब देखना बेटा कि जो ए बी है वो प्लस ए बी प्लस बी सी बराबर किसके, ए सी। कैसे देखना, 3√2 प्लस 2√2 बराबर ये कितना, 5√2। ये कितना आ गया, 5√2 बराबर 5√2 बराबर है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह एक संरेख रेखा है, एक ही सीध में बैठी है। तो क्या लिखोगे आप, जो कौन कौन सी लड़कियां थी, कमला नहीं, कमला नहीं है भैया, आसमा, भारती और कैमिला, ये तीनों एक ही लाइन पर बैठी है। अतः ये क्या है, अतः यह एक क्या है, संरेख है। क्योंकि तुम्हें पता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, संरेख हो जाती है। आई बात समझ में, नोट कर लो जल्दी से अब इसको। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7, जो कि कल स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 निकाल लिए थे बेटा। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि x और y में, देखो ये वाला एग्जाम्पल है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो समझो क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में क्या निकालना है, एक संबंध निकालना है, ताकि बिंदु, कोई बिंदु दे रखा है x y बिंदुओं, ये जो बिंदु है क्या कह रहा है, बिंदु बिंदुओं 7 1 और 7 5 से समदूरस्थ है। मतलब एक बिंदु है, उससे एक ये बिंदु और एक दूसरा बिंदु है, ये दोनों कैसे हैं, समान है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो जैसे समझो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है बेटा, अब देखो ये कह रहा है कि बिंदु, ये कोई बिंदु है माना, ठीक है बेटा, ये कोई बिंदु माना मैंने क्या, पी, चलो पी मान लो, ये बिंदु है पी, और जो निर्देशांक दे रखे हैं उसको मैंने माना ए है ये, और बेटा ये दूसरे वाले हैं उसको मैंने क्या मान लिया, 5 बी बी मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये दोनों बिंदु है ना, इस बिंदु से
समान दूरी पर है, मतलब सम दूरस्थ है। इस शब्द को रख लो, सम दूरस्थ। इसका मतलब ये एक पी है, इसके निर्देशांक क्या लिए, एक्स वाई है। इससे एक ये बिंदु है ए और एक ये बिंदु है बी। ये दोनों समान दूरी पर है। कैसी दूरी पर है, समान। अब समझो यहां से पी ए ये कहना चाह रहा है कि पी ए बराबर है किसके, पी बी के। समान दूरी है। अब इनके निर्देशांक निकालेंगे। पहले तो ए और पी के बीच की दूरी, और इधर से पी और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, पी ए के बीच दूरी बराबर, ठीक है, क्या, पी बी के बीच की दूरी। और दूरी सूत्र आप जानते ही हो, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसके लिए मैं इसको x1 y1 लेता हूं और ये क्या लेता हूं, x2 y। ओके, अब देखो इस वाली लाइन के लिए पी ए के लिए क्या आएगा, दिख रहा है ना। अब देखो x2 कितना है अपने पास, 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1, y1 कितना है, y इसका स्क्वायर बराबर सेम इधर से कहानी होगी। x2 कितना है, 3, x1 कितना है, x इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, सबसे पहले इस वर्गमूल को हटाना है। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। बेटा जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आके आएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है, दोनों तरफ वर्ग किया तो इससे रूट हट गया वर्ग से, ठीक है ना। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस, सेम इसको खोलेंगे अपन, ओपन करते हैं ये ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर। अब इसको देखो जगह कम पड़ गई यार इधर, कोई नहीं, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखो भाई यहां से बहुत ज्यादा स्क्वायर हो गए यार, तो लगता है ये हमारे मार्कर भी खराब हो गए, काम ही नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया है इनमें। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहां से देखो प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y बराबर, यहां से 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 25 प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 2 गुणा 5 करेंगे तो 10, 10 का वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ऐसा करो आप लोग कि सारी वैल्यूज को एक तरफ ले लो, ठीक है, और हम जब एक तरफ लेंगे बेटा ये वैल्यूज, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले ये 49। अब देखो मैं पहले इधर वाली वैल्यू तो एड कर ही सकता हूँ, 49 प्लस 1 50 50। अब क्या है अपने पास, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 14x
प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y। अब देखो इधर 9 और 25 कितने हो गए, ये 9 है, ये 25 है, 9 और 25 कितने हो गई, 34। ठीक है, 34 को जब मैं इधर लेके आऊंगा बेटा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस के 34 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, और बेटा ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो बेटा कैसा हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर ये 50 है, ये माइनस का 34 है। ठीक है, तो 50 में से 34 गए तो 16, ये आ गया 16। अब एक्स स्क्वायर, नहीं ओनली एक्स है, ये 6x है, तो माइनस के 14x में से प्लस के 6x लेस करूंगा बेटा तो कितना आएगा, माइनस के 8x। अब माइनस के 2y और प्लस के 10y, तो 10 में से माइनस के 2 गए तो 8y बराबर 0। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 8 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने 8 कॉमन लिया तो देखो अब मैं इस वैल्यू को आगे रख रहा हूँ, 8y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। 8 को इधर भेज दो तो क्या निकलेगा, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको नोट करो और फिर समझाता हूँ, एक बार नोट करो फिर एक बार समझाओ बेटा। अब यहाँ से देखो मैं ये वाली चीज ना, ये वाली चीज यहाँ पे लिख दूं क्या, समझना यहाँ से क्या आएगा। भाई संबंध ही तो निकालना है, एक्स और वाई में क्या कह रहा है, एक्स और वाई में संबंध, संबंध कब निकलेगा जब वो समीकरण बन के आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ से ये क्या आया, अगर मैं इस 2 को इधर लेके जाता हूँ, क्या था अपने पास, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 था। ओके, इस 2 को मैं इधर लेके गया तो ये क्या बन गया, माइनस का 2। अगर मैं इसमें से देखो माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स और ये प्लस का है तो ये कैसा हो गया माइनस का, माइनस से माइनस काट दो तो एक्स माइनस वाई बराबर, और ये अपना क्या आ गया, संबंध आ गया, किसमें, एक्स और वाई में क्या आ गया, संबंध आ गया। ठीक है, नोट कीजिएगा और फिर मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। तो बेटा इसमें एक बात है और वो क्या है, सबसे पहले देखो ये कह रहा है बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, तो आप देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, वाई जो अक्ष होता है, वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है, 0 होता है, तथा एक्स अक्ष पर वाई कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, तो क्या लिखोगे, माना वाई अक्ष पर वह बिंदु P है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है, 0, तो जो P के निर्देशांक होंगे बेटा वो क्या होंगे, एक्स वाई, एक्स तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए उसने दे ही रखा है कितना, 6 5, बी भी दे रखा है उसने कितना, माइनस के 4 और 3। अब कह रहा है कि इस बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ है, बिल्कुल सेम अभी हमने जो कहानी की है, इस बिंदु से ये ए और ये जो बी है ये कैसे है बेटा, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अभी जो किया है बिल्कुल सेम है, उसमें एक्स वाई के मध्य संबंध निकाला था, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, बाई एक्स पर निकाल दे तो देखो वही पी ए की दूरी बराबर पी बी की, इनके बीच की दूरी। ठीक है बेटा, अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई बात समझ बेटा। अब देखो इसको मैं x1 y1 x2 y2 और इधर के लिए इसको भी x2 y2 x1 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात इसकी हो रही है, इसकी हो रही है तो बेटा x2 कितना अपने पास, x2 6 माइनस 0, x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 5, y1 कितना है y इसका स्क्वायर बराबर
x2 कितना -4, x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 और y1 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया था, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग। तो क्या करोगे, लिखोगे बेटा एक लाइन कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। और बेटा जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या हट जाएगा, अनरूट हट जाएगा, ये जो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बच गया, 6 -0 तो 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया प्लस 5 - y का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y। अब देखो बेटा 6 का स्क्वायर 36, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2ab, ठीक है ना। अब यहां से देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बाई स्क्वायर और माइनस के 2ab, 2 के साथ 3 का और बाई का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। डन। एक तरफ ले लो सारी वैल्यूज, और मैं सारी वैल्यूज एक तरफ लूंगा बेटा, तो देखो यार, हाँ तो सबसे पहले देखो इसको जोड़ दो, ये कितना 36 और 25 कितने हो गए 61, अरे 61 हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। और फिर क्या है प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 10 बाई। अब देखो बेटा 16 9 25, 25 प्लस का है इधर लूंगा मैं, चलो एक लाइन और ले लेते हैं। ये जोड़ा हमने 25 प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 6 बाई। अब बेटा इनको एक तरफ ले लो तो 61 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई। ओके। अब देखो 25 कैसा है, प्लस का है, तो बेटा इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस, ये माइनस है तो इधर आके प्लस, और बराबर में क्या गया 0 आ गया। अब देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का। अब बेटा 61 में से 25 गए तो अपने कितने बच गए, 11 में से 5 गए तो 6, और 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3। ओके ओके, ठीक है। अब जब अरे ये यहाँ पे ऐसा था बेटा, इसको जोड़ के 61 आया था, अब इसमें से ये घटाओगे, अगर घटाते नहीं तो ये कट जाता है इससे, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया माइनस के 10 प्लस के 6, तो माइनस के 4 बराबर 0। अब मैं 36, अरे सॉरी माइनस के 4 ठीक है बेटा। अब मैं 36 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 36। आई बात समझ में, हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को ले जाओ या इधर वाली इस वैल्यू को ले जाओ, चलो मैं -4 पे लेके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 36 और ये इधर जाके कैसा हो गया प्लस का y। ओके। अब बेटा 4 से मैं इसमें भाग दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्या आ जाएगी 9। तो हमने जो माना था ना, माना y अक्ष पर वह बिंदु P है, तो x तो 0 है ये, और y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, और यही हमें निकालना था, यही तो करना था हमें, ठीक है। कुछ नहीं है, समदूरस्थ में समान लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, संबंध कह रहा है तो कोई समीकरण आएगा, और अगर x या y अक्ष पर निकलवा रहा है तो किसी ना किसी की वैल्यू निकलेगी। जैसे ये y अक्ष में तो y पे x कैसा होता है 0 होता है, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी y की मिलेगी। अगर बात करता ये x अक्ष पर तो y क्या हो जाता 0 हो जाता, यहाँ x और y आ जाता, ठीक है। नोट कीजिएगा आप इसको। अब हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अरे समझ में तो आ गए थे, आ गए ना। अब देखो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। उसने बिंदु दे रखे हैं और उनके बीच की क्या करनी है, तुम्हें दूरी ज्ञात करनी है, 2 और 3 और 4 और 1। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे, माना a बराबर 2 3 और b बराबर 4 और 3। अब क्या लिखोगे, ए बी के बीच की दूरी, तो बेटा बेबी के बीच की दूरी का फॉर्मूला h2 माइनस h1 प्लस y2 माइनस y। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला चलेगा दूरी सूत्र का, h2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या हो गया x1 y1 h2
बाई टू। तो देखो अपन ए बी के निकाल रहे हैं बेटा, तो यहाँ से h2 कितना 4 और ये 2 है, ठीक है, माइनस के 2 प्लस बाई टू कितना अपना 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखना बेटा यहाँ से क्या निकल के आया रिजल्ट। हाँ, 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और अब क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस का है लेकिन पावर इसमें सम है तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 4 और 4 कितने हो गए 8, और तुमको पता है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, और जब आपको पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है तो इसका आंसर क्या आ गया 2√2। नोट कीजिएगा जल्दी से। सेकंड वाला, सेकंड में क्या है मैं ये चेंज कर रहा हूं बस, ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो सेकंड में क्या दे रखी है, डिजिट क्या दे रखी है फर्स्ट का सेकंड। सेकंड है बेटा तुम्हारा माइनस के 5 7 और माइनस के 1 और 3। तो देखो बेटा ये क्या गया माइनस के 5 7 और माइनस के 1 और 3। अब समझो बेटा वही ए बी, x2 क्या है माइनस के 1 और ये क्या है, तो देखो माइनस तो इसके बीच में चल ही रहा है तो माइनस के 5 और इसका क्या है स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है 3 बाई 1 7 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ से क्या आएगा -1 माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 में से गया तो 4, तो यहाँ पर क्या गया 4 का स्क्वायर, और ये भी क्या चल रहा है 4 का स्क्वायर। तो देखना क्या आएगा बेटा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस है लेकिन भाषा में प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ गया √32। आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा 16 गुणा 4, अरे 16 गुणा 4 नहीं 2, नहीं तो 64 हो जाएगा, और यहाँ से 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4, तो ये आंसर क्या आ गया 4√2, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। नोट कीजिए। थर्ड देखो क्या है, इसमें दे रखा है ए बी और क्या है -a -b, ठीक है। तो आपने यहां से क्या माना था, माना ए है वो तो क्या हो जाएगा ए बी, और बिंदु बी है उसके निर्देशांक क्या हो गए -a -b। तो देखो ये x1 y1 h2 y2, तो देखना बेटा क्या आएगा a2 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब देखना बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस और माइनस से माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, यहाँ से रिजल्ट निकल के आया मोटा मोटा कि 4a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से 4, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अंदर क्या चल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस स्क्वायर से क्या हटा सकते हो रूट को हटा सकते हैं, और रूट को हटाया तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा 2a प्लस b। नोट कीजिएगा बेटा, इसको रहने दो, अपना आंसर है वो यही ठीक है ना, ये आंसर है अपना, ठीक है। 4 का ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होता ना तो अपन इसको हटा देते, ठीक है ना, इसलिए 2√a² प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। इतना नोट करो। और